अच्छा, एकोनाइट की जो मेन की सिम्टम्स थी वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें आपकी पेज नंबर 16 पे जो पॉइंट नंबर 9 है उसमें क्या बातें हैं जो एकोनाइट की इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें हैं, और वो भी आपको पता चल सके, और जब कभी भी वो सिम्टम्स आप किसी मरीज़ में देखें तो आपके जहन में ये बात एकोनाइट वाली बात होनी चाहिए कि हाँ, ये सिम्टम जो है ये एकोनाइट के हैं और एकोनाइट देनी चाहिए और एकोनाइट से ये सिम्टम्स ठीक होंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे जो आंखों से मुतालिका बातें हैं, इसमें आपको जो अंडरलाइन चीज़ें हैं ना, जो अंडरलाइन है, दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स। ओके, यहाँ पर आंखें सुर्ख, गर्म और खुश्क होती है। एकोनाइट की एक ख़ास बात अभी आप लोगों की ज़हन में क्या होनी चाहिए कि आंखों से रिलेटेड ये दवा इस्तेमाल होती है प्रॉब्लम्स में। सिम्टम्स क्या हो? जब आंखें बहुत ज़्यादा सुर्ख हो, गर्म हो और खुश्क हो। ये सिम्टम बेला की आपकी एक और दवा आएगी, उसकी भी बहुत ज़्यादा अहम अलामात हैं, अहम सिम्टम्स है, जो इससे भी ज़्यादा वहाँ पे ये सिम्टम जो है ना वो आपको प्रोमिनेंट मिलेंगे। एक लफ्ज़ है ऑप्थेल्माइटिस, अशोबी चश्म, ठीक है ना। अशोबी चश्म, ऑप्थेल्माइटिस मीन के इन्फ्लेमेशन ऑफ आइज़, आंखों की सोजश। तो अब यहाँ पे जो मेन डिजीज़ है, जो मेन प्रॉब्लम है, वो आपको एक और पता चला कि अगर आंखों की इन्फ्लेमेशन हो, इन्फ्लेमेशन ऑफ आइज़ हो, उसमें सोजिश हो आंखों में, तो एकोनाइट यूज़ हो सकती है जब एकोनाइट की सिम्टम्स मौजूद हो। कुछ सिम्टम आंखों से मुतालिका यहाँ पे बताई जा रही है, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और कुछ सिम्टम्स जो है वो ऑलरेडी जो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप उसमें क्या बोलते हैं, अगर आपको आंखों से मुतालिका कुछ भी नहीं पता और कोई मरीज़ आए कि आंखों में तकलीफ़ है और अभी अभी शुरू हुआ है, एक बात, सर्द हवा से शुरू हुआ है, गाड़ी में से जा रहा था, शीशा खोल लिया और हवा लगी, उसके बाद से शुरू हुआ है, और यार कुछ खौफ सा जो है ना वो उसके साथ महसूस कर रहा हूँ, बेचैनी बहुत ज़्यादा है। अब आपने आंखों से मुतालिका एक सिम्टम भी नहीं पढ़ा, न मालूम है, लेकिन आपने एकोनाइट का इस्तेमाल कर सकते हो। क्यों? कि वही जो की सिम्टम्स है जो ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो इतने ज़्यादा अहम है, वो इतने ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर बाकी चीज़ें आपको इतना ज़्यादा मालूम ना भी हो और वही जो की सिम्टम्स है आपको मालूम हो, तो आप इसको या उसी किसी भी दवा को जिसकी जो की सिम्टम्स है वो मौजूद हो, किसी भी मरज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे मैंने अभी आइज़ से मुतालिका बता दिया, आइज़ से मुतालिका कोई सिम्टम मौजूद नहीं, ठंड खुश हवा से लगा, प्रॉब्लम पैदा हुआ, अभी अभी शुरू हुआ है, इनिशियल स्टेज है, बहुत बड़ी अलामत है एकोनाइट की, फिर उसके साथ बेचैनी है, बेआरामी है, तो ये बातें आप लोगों की ज़हन में होनी चाहिए एकोनाइट की। अब यहाँ पे जितनी भी ज़्यादा मज़ीद सिम्टम्स आपको मिलेगी, जितने भी मज़ीद सिम्टम्स आपको एकोनाइट की मिलेगी, तो इसकी सिलेक्शन और भी ज़्यादा यकीनी हो जाएगी। अब वो सिम्टम्स क्या है? आपको पहले बता दिया कि आंखों में सुर्खी, गर्मी और खुश्की, ठीक है। इसके बाद आपको बताया जा रहा है कि आंखों की इन्फ्लेमेशन में जो यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखे ऑप्थेल्माइटिस, मेरे ख्याल में लिखने की ज़रूरत भी नहीं, आपके सामने है, ठीक है ना। ऑप्थेल्माइटिस, ऑप्थेल्माइटिस जो है ना, वही कि ऑप्टो का लफ्ज़ आता है किसके लिए? आइज़ के लिए। आइटिस का लफ्ज़ आता है किसके लिए? इन्फ्लेमेशन के लिए। तो इन्फ्लेमेशन है, जब आखिर में आइटिस का लफ्ज़ आया, ठीक है ना, जिसको सफेक्स बोलते हैं, तो इन्फ्लेमेशन तो आपके जहन में आ ही गई कि किसी जगह की, किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी की इन्फ्लेमेशन है। अब वो इन्फ्लेमेशन कहाँ पे है? ऑप्थेल्माइटिस है। ऑप्टो का लफ्ज़ आएगा, आंखों से रिलेटेड है, तो भाई आंखों में इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़
जो आपको इसमें बताई जा रही है कि जबकि एक और सिम्टम बताया जा रहा है कि जबकि रोशनी नाकाबिल बर्दाश्त हो, फोटोफोबिया। फोटो का लफ्ज आएगा किसके लिए? लाइट के लिए। फोबिया का लफ्ज आएगा किसके लिए? खौफ के लिए, कि भाई लाइट से खौफ हो। यहाँ पे लाइट से खौफ इस तरह नहीं होता कि कोई वो कुछ करेगा, वो उससे खौफ का आता है। लाइट से खौफ का यहाँ पर ये मतलब है कि लाइट से जो प्रॉब्लम्स है, जो सिम्टम्स है, जो बीमारी है वो एग्रेवेट होती है, उसमें ज़्यादती होती है। दैट इज़ द रीज़न कि मरीज़ जो है लाइट को अवॉइड करता है, उससे डरता है, खौफ खाता है कि इसकी तरफ मैं जाऊँगा, ये लाइट होगी ज़्यादा तो मुझे आंखों की जो तकालीफ है उसमें ज़्यादती महसूस होगी, इसलिए वो उससे खौफ खाता है। खौफ खाने का मतलब यहाँ पर इतना ही है। अब जो एक और चीज़ ब्लाइंडनेस हो सकती है अगर वो इनिशियल स्टेज में यकदम अगर सडन लॉस ऑफ साइट अगर हो तो भी आपके जहन में उसकी वजह तो फिर मुख्तलिफ हो सकती है और उसकी फिर इलाज मुख्तलिफ हो सकते हैं। लेकिन अगर वो अभी और यकदम हुआ हो, इनिशियल स्टेज हो, तो आप एकोनाइट से काम ले सकते हैं। ठीक है। एक और इन्फॉर्मेशन आपको बताई जा रही है, ब्लेफराइटिस। क्या एक लफ्ज लिखा है ब्लेफराइटिस? ब्लेफा जो आईलिड्स है उसके लिए आता है और आइटिस वही इन्फ्लेमेशन है। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ आईलिड्स, स्पेशली मार्जिन ऑफ आईलिड्स। तो यहाँ पर आंखों की एज अ होल इन्फ्लेमेशन के साथ साथ जो है अगर पलकों की इन्फ्लेमेशन हो, सोजिश हो, तो भी दूसरी अलामात की मौजूदगी में एकोनाइट यूज़फुल दवा होती है, हो सकती है। जबकि इसमें एक और चीज़ें, एक दो चीज़ आपको और भी बताई जा रही है कि जो पलके हैं, ठीक है ना, जो आईलिड्स हैं वो मुतवरम इन्फ्लेम्ड है, इन्फ्लेमेशन आपको बताया गया है ब्लेफराइटिस, और सख्त है, उसमें नॉर्मल से सख्ती आ जाती है। तो एक दूसरी बात आपको, और सुर्खी तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके पूरे आंखों में है। तो ये अलामात जब आप देखते हैं तो दिस एकोनाइट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी फॉर दिस टाइप ऑफ सिम्टम्स आर प्रॉब्लम्स, डिजीजेस। पॉइंट नंबर 10, उसमें यूरिन से मुतालिका कुछ यूरिनरी सिस्टम से मुतालिका कुछ सिम्टम्स आपको बताई जा रही है कि आप इस एकोनाइट को यूरिनरी सिस्टम में, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में, एब्नॉर्मलिटीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वही बात, जबकि क्या हो, इसके सिम्टम मौजूद हो। सिम्टम्स क्या है उस पर अब कंसंट्रेट करेंगे। यहाँ पर एक लफ्ज़ है ओलिगोरिया। देखिए ओलिगो का लफ्ज़ जो है आएगा किसके लिए? किसके लिए? कोई भी जनरली कोई भी डिस्चार्ज है नॉर्मली जितनी हुआ करती है, अगर वो नॉर्मल से कम हो तो ओलिगो का लफ्ज़ आएगा। इसके अपोजिट क्या होगा? पोली। इसका अपोजिट पोली है कि जो भी नॉर्मली जितनी सेक्रीशन ज़्यादा जितनी भी हुआ करती है, अगर वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो, जो मैंने आपको बता दिया था कि इंक्रीज या कोपियस या प्रोफ्यूज का लफ्ज़ मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पर जो यूरिन है, ओलिगो कमी है किस चीज़ की है? यूरिया की। यूरिया का लफ्ज़ आएगा तो क्या वो होगा? यूरिन से रिलेटेड बात होगी। तो यूरिन की कमी है, हम कहेंगे स्केंटी यूरिनेशन। स्केंटी का लफ्ज़ आएगा कम के लिए, जिस तरह प्रोफ्यूज का लफ्ज़ आता है ज़्यादती के लिए, कोपियस का लफ्ज़ आता है ज़्यादती के लिए, इंक्रीज के लिए, तो डिक्रीज के लिए एक लफ्ज़ आएगा स्केंटी। ठीक है ना, SCANTY। तो स्केंटी यूरिनेशन। तो एक अलामत आपको यहाँ पे मिली एकोनाइट की कि अगर यूरिन में जितनी नॉर्मल उसकी मिकदार हुआ करती है उसमें कमी हो, यूरिन कम आ रहा हो, तो यहाँ पर एकोनाइट जो है उसकी एक ख़ास दवा है। जब उसके साथ सुर्ख होना, गर्म होना और दर्द के साथ आना, ये बातें भी मिले कि यूरिन कम भी है, नॉर्मल से जो भी कलर उसका होता है वो उसमें सुर्खी है, नॉर्मल जितनी उसकी टेम्परेचर जो गर्माइश होती है वो उससे ज़्यादा भी है, और उसमें जो तीसरी बात बताई गई है कि दर्द हो, जलन हो। तो दीज आर द सिम्टम
जो कि आपको एकोनाइड की तरफ लेके जाएगा कि भाई हाँ एकोनाइड की और सिम्टम्स भी मिल रही है और क्या बोलते हैं एकोनाइड देनी चाहिए। ठीक है, जो दर्द के साथ आना है, जिस तरह ये ओलिगोरिया तो वो डिसयूरिया होगा। डिस का लफ्ज किसके लिए आएगा? पेन के लिए, डिफिकल्टी के लिए। पेन या डिफिकल्टी की किसी भी चीज में, किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी में, किसी भी प्रोसेस में अगर डिफिकल्टी हो, पेन हो, तो डिस का लफ्ज यहां पे आपके ज़हन में आना चाहिए। तो अब डिफिकल्टी है किस चीज में? पेन है किस चीज में? यूरिनेशन में। क्या किस में? यूरिनेशन में। तो यहां पर जो यूरिन है वो पेनफुल होगा। बर्निंग मिक्चुरेशन, एक लफ्ज यूरिनेशन के लिए क्या बोला मैंने? मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन, बर्निंग मिक्चुरेशन। तो यूरिन के साथ अगर दर्द हो, बर्निंग हो, तो ये एक और अलामत यहाँ पर एकोनाइड की आपको मिल रही है, जो कि आपकी एकोनाइड की सिलेक्शन को मज़ीद जो है यकीनी बनाएगा। यहाँ पर एक और चीज़ बताई जा रही है कि इस्कूरिया, अब यहाँ पे एक इस्क का लफ्ज़ है। ये लफ्ज़ जहाँ कहीं भी आएगा तो कोई बंदिश होगी, रुकावट होगी। क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल इस्कीमिक हार्ट डिजीज, इस्कीमिया, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वो तो फिर ब्लड की तरफ बात चली जाएगी, लेकिन ये लफ्ज़ समझ ले, ये वाली। फॉर एग्जाम्पल इस्कीमिया में क्या है? वो रुकावट है। ईमिया का लफ्ज़ आएगा ब्लड के लिए, खून में, गर्दिश खून में रुकावट है। और इस्कीमिक हार्ट डिजीज जिसमें जो हार्ट की तरफ ब्लड सप्लाई, उसमें कोई रुकावट हो। लेकिन यहाँ पर इसका लफ्ज़ आपके ज़हन में क्या होना चाहिए? बंदिश या रुकावट। ठीक है, तो इस्कूरिया, अगर यहां पर ये यूरिया वाली बात हो गई तो जो यूरिन है उसमें रुकावट है, जिसको कहेंगे कि रिटेंशन है, रिटेंशन ऑफ यूरिन, उसको रोका गया है। रुकावट क्या है? रुका हुआ। ठीक है, या सप्रेशन ऑफ यूरिन, सप्रेस्ड हुआ है, उसको दबाया गया है ताकि वो न आए। तो सप्रेशन ऑफ यूरिन, रिटेंशन ऑफ यूरिन, इस्कूरिया एक बात होगी। तो अब यहाँ पर जो इस्कूरिया है, ये भी इस एकोनाइड की एक सिम्टम्स है। जब कभी भी आपको देखे कि जो मरीज़ है उसने अपने अलामात बताए यूरिन से मुतालिका, यहाँ हम बात कर रहे हैं, और उसमें यूरिन से मुतालिका बता दी कि उसमें रुकावट होती है, खुल के नहीं आता। रुकावट से क्या मुराद है? खुल के नहीं आता। तो एकोनाइड की सिम्टम है, एकोनाइड जो है वो देनी चाहिए। अब ये जो रिटेंशन है, अगर ये ख़ास तौर पर न्यूली बोर्न बेबीज़ की हो, नौज़ायदा बच्चे, मीन्स के जो बच्चे जब पैदा होते हैं उनकी अभी अभी 1, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसकी रुकावट हो, यूरिन की नहीं आता हो, तो फिर जितनी इनिशियल स्टेज होगी उस बंदिश की बच्चों में, उतनी ही ज़्यादा एकोनाइड जो है वो यकीनी दवा बनेगी और आपका ज़हन उसकी तरफ आना चाहिए। ठीक है ना?